नमस्कार आप सभी का। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। तो एक बार फिर से स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सरकारी गेस्ट पर। हमने जो दिल्ली पुलिस की बूस्टर सीरीज़ की क्लास स्टार्ट की थी, आज इसकी क्लास नंबर 3 रहेगी, जिसमें हमने मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चनों को कवर कर रहे हैं। यानी जो पीछे की शिफ्टों में पूछे गए हैं, उन्हीं पर आधारित हमने इन वीडियो को तैयार किया है। तो यह क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी। तो आगे आने वाली सभी शिफ्टों के लिए यह क्लास इंपॉर्टेंट रहेगी। तो क्लास को अंत तक ज़रूर देखें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इससे पहले हमने 2 वीडियो अपलोड कर दी है, जो कि मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चनों पर है, यानी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसी पर आधारित पूछी जा रही है। तो बात करते हैं आज के वीडियो में। तो चलिए बिना किसी देरी के साथ आज के वीडियो को शुरू करते हैं। तो बात करें आज के पहले प्रश्न की। तो प्रश्न है 11 नवंबर 2024 को भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो यहाँ पर बात की गई है 51वें मुख्य न्यायाधीश की। तो वह कौन थे? तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं और इसमें से सही जवाब की बात करें तो इसका सही जवाब रहने वाला है ऑप्शन नंबर 4, यानी न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, जो कि भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश रहे हैं। वहीं अभी बात करें तो 52वें मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो वह हो जाएंगे न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई, जो कि भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश बने थे। और अभी के अभी 53वें मुख्य न्यायाधीश को नियुक्त कर दिया गया है, जो कि सूर्यकांत है। तो यह क्वेश्चन आपको काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? तो यह सूर्यकांत को नियुक्त किया गया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना। चलिए आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है जिगलर नाटा उत्प्रेरक का उपयोग डैश के लिए किया जाता है? तो जिगलर नाटा उत्प्रेरक की बात करें तो उसका उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी बहुलकीकरण के लिए जिगलर नाटा उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4, बहुलकीकरण अभिक्रिया के लिए जिगलर नाटा उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन नंबर में पूछा है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 164 मुख्यमंत्री की नियुक्ति के बारे में क्या कहता है? तो यहाँ पर बात की गई है अनुच्छेद 164, जो कि मुख्यमंत्री से संबंधित है। तो यह नियुक्ति से जो मुख्यमंत्री की नियुक्ति है उसके बारे में क्या कहता है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं और इसके सही जवाब की बात करें तो इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर 4, यानी अनुच्छेद 164 में कहा गया है मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाएगी। तो आपका इम्पोर्टेंट अनुच्छेद है कि अनुच्छेद 164 में कहा गया है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाएगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन की बात करें तो पूछा है निम्नलिखित में से किस एसआई मात्रक का उपयोग ऊष्मागतिकी ताप के मापन में किया जाता है? तो ऊष्मागतिकी ताप के मापन में कौन से मात्रक यानी एसआई मात्रक का प्रयोग किया जाता है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं और इसमें से सही जवाब की बात करें तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी केल्विन एसआई मात्रक का उपयोग ऊष्मागतिकी के ताप को मापने के लिए किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है जिसमें पूछा है भारत में गरीबी कम करने के लिए निम्न में से कौन सा एक सरकारी कार्यक्रम चलाया है? तो भारत में गरीबी कम करने के लिए कौन सा कार्यक्रम चलाया गया है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं और इस क्वेश्चन के सही जवाब की बात करें तो इसका सही जवाब रहने वाला है ऑप्शन नंबर 3, यानी NRLM कार्यक्रम, जो कि भारत सरकार के द्वारा भारत में गरीबी कम करने के लिए चलाया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, NRLM कार्यक्रम भारत सरकार के द्वारा चलाया गया है, जो कि एक सरकारी कार्यक्रम है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन में पूछा है 2024 में भारत ने अपने पहले गगनयान मिशन के लिए 4 वायुसेना पायलटों की सूची जारी की है। इस मिशन की प्राथमिकता उद्देश्य क्या है? यानी 2024 में भारत ने जो पहले गगनयान मिशन के लिए 4 वायुयान पायलटों की जो सूची तैयार की है, तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं। तो इसमें से राइट आंसर की बात करें तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजना और उनके वापस लाने का उद्देश्य 2024 में
भारत के पहले गगनयान मिशन में रखा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन की बात करें तो इसमें पूछा है राज्य विधानमंडलों का चुनाव निम्न में से कौन करवाता है। तो राज्य विधानमंडल चुनाव की बात करें तो इसका चुनाव किसके द्वारा कराया जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी भारत का निर्वाचन आयोग, जो कि राज्य के विधानमंडलों का चुनाव करवाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2, भारत का निर्वाचन आयोग, जो कि राज्य विधानमंडलों का चुनाव करवाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन की बात करें तो इसमें पूछा है स्वामी विवेकानंद ने डैश में शिकागो में हुई विश्व धर्म संसद में भारत के वास्तविक दर्शन और सांस्कृतिक का परिचय पूरे विश्व को दिया था। तो पूछा है शिकागो में जो विश्व धर्म संसद सम्मेलन हुआ था तो वह कौन से वर्ष में हुआ था। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं और इसके सही जवाब की बात करें तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी 1893 में स्वामी विवेकानंद, जो कि शिकागो में हुए विश्व धर्म संसद सांस्कृतिक प्रोग्राम में भारत की ओर से उन्होंने नेतृत्व किया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 1893 में शिकागो में विश्व धर्म संसद आयोजन किया गया था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन की बात करें तो इसमें पूछा है सितंबर 2024 में अपनी वार्षिक सैन्य परेड के दौरान एकदम नए और शक्तिशाली आत्मघाती ड्रोन शाहेद 136B का अनावरण निम्न में से किस देश ने किया है। तो शाहेद 136B का जो कि ड्रोन है उसका अनावरण कौन से देश के द्वारा किया गया है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी ईरान के द्वारा शक्तिशाली आत्मघाती ड्रोन शाहेद 136B का अनावरण किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, ईरान देश के द्वारा इसका अनावरण किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन है जिसमें पूछा है 1930 में किसने अपने सबसे प्रसिद्ध भाषण में उत्तर पश्चिमी भारत में एक मुस्लिम राज्य के निर्माण पर बल दिया था। तो कौन थे जिन्होंने एक मुस्लिम राज्य के निर्माण पर बल दिया था। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं और इसमें से सही जवाब की बात करें तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी सर मोहम्मद इकबाल ने, जो कि 1930 में सबसे प्रसिद्ध भाषण था जिसमें उत्तर पश्चिमी भारत में एक मुस्लिम राज्य के निर्माण पर बल दिया था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, सर मोहम्मद इकबाल के द्वारा उनके प्रसिद्ध भाषण दिया गया था जिसमें एक मुस्लिम राज्य का निर्माण करने की बात कही गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन है LIC ने अक्टूबर 2024 में QIP के माध्यम से किस मूल्य पर 25.96 करोड़ शेयर प्राप्त करके बैंक ऑफ महाराष्ट्र में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाकर 7.10% कर ली है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन हैं, तो उनके द्वारा कितने मूल्य हिस्सेदारी कर ली है। तो इसके सही जवाब की बात करें तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी 57.36 करोड़ रुपए की शेयर प्राप्त करके उन्होंने बैंक ऑफ महाराष्ट्र में 7.10% की हिस्सेदारी कर ली है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 57.36 करोड़ रुपए की। चलिए आगे देखते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन की बात करें तो इसमें पूछा है भारत सरकार की कौन सी योजना ने विगत वर्षों के उत्कृष्ट खिलाड़ियों को एक मुफ्त अनुग्रह सहायता प्रदान करती है। तो यानी भारतीय खिलाड़ियों के लिए एक मुफ्त अनुग्रह सहायता प्रदान करने वाली कौन सी योजना जो कि भारत सरकार के द्वारा चलाई गई है। तो बात करते हैं तो इसमें से कौन सा आंसर सही रहेगा। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी खिलाड़ियों के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय कल्याण कोष, जो कि भारत सरकार की योजना है, जो कि उत्कृष्ट खिलाड़ी हैं उनको एक मुफ्त अनुग्रह सहायता प्रदान करती है। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय कल्याण कोष योजना है जो खिलाड़ियों को सहयोग प्रदान करती है। चलिए आगे देखते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन की बात करें तो इसमें पूछा है सितंबर 2024 में समृद्धि के लिए इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क, यानी इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क जिसे हम IPEF के नाम से जानते हैं, तो इसके तहत
भारत सरकार द्वारा हस्ताक्षरित समझौते पर फोकस किस क्षेत्र पर नहीं था। यानी इसमें भारत के द्वारा कौन से क्षेत्र पर समझौता नहीं किया गया था। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं। इसमें से सही जवाब की बात करें तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी सैन्य सहयोग पर भारत सरकार के द्वारा इस पर हस्ताक्षर नहीं किए गए थे। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। भारत के द्वारा IPF और ऑकिंग व्यवस्था पर समझौता किया गया था, वहीं निष्पक्ष अर्थव्यवस्था पर भी समझौता किया गया था और स्वस्थ अर्थव्यवस्था पर भी समझौता किया गया था, बल्कि सैन्य सहयोग पर समझौता नहीं किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन की बात करें तो इसमें पूछा है BCG वैक्सीन खोज के लगभग एक सदी के बाद 2024 में लॉन्च किया गया है M72-AS01E वैक्सीन कैंडिडेट निम्नलिखित में से किस रोग के विरुद्ध प्रभावी है। तो यह जो वैक्सीन की गई है यह कौन से रोग के लिए प्रभावित है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं, तो इसमें से सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी तपेदिक के लिए यह वैक्सीन यानी ये इस रोग के लिए विरुद्ध प्रभावी है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, तपेदिक के लिए यह वैक्सीन बहुत ही लाभकारी है। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन की बात करें तो पूछा है देश में अंतर्देशीय जल परिवहन यानी IWT को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम 2016 के अंतर्गत डैश जलमार्गों को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है। तो कितने जलमार्गों को जलमार्ग जो कि राष्ट्रीय जलमार्ग के रूप में घोषित किया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी 111 जलमार्गों को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है 2016 के राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम के तहत। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, यानी 111 जलमार्गों को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है जिसमें पूछा है उत्तराखंड का उत्तरायणी मेला किस भारतीय त्यौहार से संबंधित है। तो यहाँ पर बात की गई है उत्तरायणी मेला जिसका आयोजन उत्तराखंड में किया जाता है, तो यह कौन से त्यौहार से संबंधित है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी मकर संक्रांति के लिए उत्तराखंड में उत्तरायणी मेले का आयोजन किया जाता है। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, मकर संक्रांति के त्यौहार पर उत्तरायणी मेले का आयोजन उत्तराखंड में किया जाता है। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन में पूछा है खट्टे फल जो रसोई का एक आवश्यक घटक होता है, इसमें विटामिन सी होता है, विटामिन सी को डैश के रूप में भी जाना जाता है। तो बात की गई है विटामिन सी में कौन सा अम्ल पाया जाता है उसके बारे में पूछा है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी विटामिन सी को हम एस्कोर्बिक अम्ल के रूप में भी जानते हैं। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, एस्कोर्बिक अम्ल। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन की बात करें तो इसमें पूछा है निम्नलिखित में से कौन सी कृषि मुख्यतः श्रम प्रधान कृषि है तथा उच्च उत्पादन प्राप्त करने के लिए उच्च मात्रा में जैव रासायनिक आदानों और सिंचाई का उपयोग किया जाता है, यानी बायोकेमिकल इनपुट ज़्यादा लगता है और सिंचाई भी अधिक का प्रयोग किया जाता है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं, तो उस कृषि को हम कौन सी कृषि कहते हैं। तो हम उसे गहन जीविका कृषि के नाम से जानते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, इसके लिए उच्च मात्रा में जैव रासायनिक और सिंचाई का प्रयोग किया जाता है। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, गहन जैविक कृषि के नाम से उसे जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है भारत मौसम विज्ञान 2021 के अनुसार भारत में औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है। तो भारत मौसम विज्ञान 2021 के अनुसार भारत में औसतन वर्षा कितनी की जाती है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं और इसका सही जवाब की बात करें तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी 180 सेंटीमीटर भारत में औसतन वर्षा होती है, जो कि भारत मौसम विज्ञान के द्वारा जारी किया गया है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, 119 सेंटीमीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अगले क्वेश्चन की बात करें तो इसमें पूछा है अनुच्छेद 45 जो कि बाल शिक्षा से संबंधित है,
को निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा संशोधित किया गया था? तो पूछा है अनुच्छेद 45 को कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं और इसमें से सही जवाब की बात करें तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी 86वां संविधान संशोधन के अनुसार अनुच्छेद 45 को जोड़ा गया था। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, 86वां संविधान संशोधन। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है स्वतंत्रता के समय भारत की अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? तो स्वतंत्रता के समय भारत की अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी मूल रूप से कृषि प्रधान देश माना जाता था स्वतंत्रता के समय भारत को। तो इकोनॉमी की बात करें तो भारत की इकोनॉमी मुख्य रूप से कृषि पर आधारित थी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है जिसमें पूछा है अक्टूबर 2024 में आयोजित अपनी मौद्रिक नीति समिति, जिसे हम MPC के नाम से जानते हैं, की बैठक में RBI द्वारा FY यानी 5 ईयर प्लान 2025 के लिए मुद्रास्फीति का अनुमान क्या रखा गया है? तो मुद्रास्फीति का अनुपात RBI के द्वारा कितना रखा गया है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है और इसमें से सही जवाब की बात करें तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी 4.5% RBI के द्वारा मुद्रास्फीति का अनुमान रखा गया है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है पूर्ण स्वराज का नारा किस तिथि को एक लक्ष्य के रूप में अपनाया गया था? तो पूर्ण स्वराज का नारा कौन सी तिथि को एक लक्ष्य के रूप में अपनाया गया था? तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज का जो नारा दिया था उसे एक लक्ष्य के रूप में अपनाया गया था भारत सरकार के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, 26 जनवरी 1930 को इसे एक लक्ष्य के रूप में अपनाया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन की बात करें तो इसमें पूछा है फरवरी 2024 में भारतीय रक्षा अधिग्रहण परिषद, जिसे हम DAC के नाम से जानते हैं, तो 2020 में अनुमोदित संसाधनों के अंतर्गत रक्षा खरीदना को बढ़ाने के लिए किस प्रकार प्रचार किया है? तो फरवरी 2024 में भारतीय रक्षा अधिग्रहण परिषद ने 2020 में अनुमोदित संसाधनों के अंतर्गत रक्षा खरीद को बढ़ाने के लिए किस प्रकार प्रचार किया है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें से सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी स्टार्टअप और MSME से उन्नत प्रौद्योगिकी खरीद करना। तो उसके अंतर्गत भारतीय सरकार ने इसका प्रचार किया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगले क्वेश्चन की बात करें तो इसमें पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारतीय रेलवे के दक्षिण मध्य में का मुख्यालय होने का महत्व रखता है? तो दक्षिण मध्य क्षेत्र कौन सा है भारत में? तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी सिकंदराबाद भारतीय रेलवे का दक्षिण मध्य क्षेत्र का मुख्यालय माना जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, सिकंदराबाद। तो यह था आज का हमारा मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चनों की बूस्टर सीरीज का क्लास नंबर 3, जिसमें हमने दिल्ली पुलिस में पूछे जा रहे क्वेश्चनों के आधार पर इस प्रैक्टिस सेट को तैयार किया है। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे आने वाले सभी के सभी वीडियो जो कि मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चनों पर आधारित है वो आपको सबसे पहले मिल सकें। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।